हो गया रेडी? चलिए, कल कहाँ तक बताए थे? लास्ट टॉपिक बोलो थोड़ा सा, लास्ट पॉइंट। एक खगोलीय इकाई, पारसेक, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ये सब बता दिए थे ना। दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होती है। दूरी की सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक, है ना। ये सब लिखा दिए हैं, तुम्हारा छूट गया, वीडियो क्लास में जाके देख लेना, ठीक है। एक ही क्लास छोटा है, दूसरा क्लास तो चलेगा। आज सेकेंड डे है। कौन सा डे है? सेकेंड डे है, सेकेंड डे, ठीक। प्रकाश के बारे में हम लोग बता दिए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे जब गमन करती है ना, ये सब कुछ बता दिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो प्रकाश कण के साथ साथ क्या है? तरंग भी है ना। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है। सीधी रेखा में चलती है वो तो ठीक है, सीधी रेखा में जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे चलती है, अनुप्रस्थ के रूप में चलती है, साइनोसोडल। कौन सा वे में चलती है? इसको बोलते हैं साइनोसोडल वे में चलती है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? एक सेकंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर चलती है, ठीक है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है ना। पानी में अलग होती है, कांच में अलग होती है, हवा में अलग होती है न, निर्वात में अलग होती है। ये सब प्रकाश की चाल होती है, ठीक। चलिए, माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है। माध्यम पर क्या करता है? डिपेंड करता है। आज कोई पूछेगा, बताइए, पानी में ज़्यादा चाल होगा, प्रकाश की चाल ज़्यादा पानी में होगा कि कांच में होगा? जल्दी बता दो। पानी में कि कांच में? पानी में ज़्यादा होगा, क्योंकि कांच ज़्यादा सघन हो गया ना, हो गया। पानी में चाल ज़्यादा होगा, कांच में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पानी अगर ऐसे है, आई कांच पूरा ठोस है, ठीक है, तो ये सघन माध्यम हो गया, ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। विरल मतलब अलग अलग, और सघन मतलब पूरा घाव मौज ना, डेंसर। चलिए, कल ये भी करके दिखाए थे, प्रदर्शन करके दिखाए थे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। मोमबत्ती जला के दिखाए थे ना कि अगर तीनों गत्ता को ऐसे काट दे, तीनों गत्ता को ऐसे काट दे और इसमें 3 को छेद कर देंगे एकदम समान जगह पर, समान लंबाई पर, तो क्या दिखता है? उधर जब देखेंगे इधर आँख से तो पता चलेगा कि प्रकाश इसके द्वारा एकदम सीधी गमन करती है कि नहीं। अगर इस गत्ता को थोड़ा सा टेढ़ कर दे, मतलब इसका अलग कर दे, तो क्या प्रकाश आ पाएगा? नहीं। थोड़ा सा रास्ता को टेढ़ कर दे, नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या साबित हुआ कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। यानी कह सकते हैं द लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है। इस यहाँ जो कल जो बताया उतना से 2 क्वेश्चन पूछेगा। प्रकाश की चाल कितना होती है और प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, न्यू टॉपिक, ठीक। ऐड करें, चलो आ जाइए। देखिए, समझना है, एक होती है समतल, एक होता है समतल सतह। क्या होती है? समतल सतह। एक होती है खुरदरी। क्या होती है? खुरदरी। समतल को हम लोग बोलते हैं अस्मूथ। क्या बोलते हैं? अस्मूथ सरफेस। अस्मूथ सरफेस। इसको बोलते हैं रफ सरफेस। क्या बोलते हैं? रफ सरफेस। सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है ना। अस्मूथ के मतलब चिकन। अस्मूथ का मतलब क्या हुआ? चिकन, एकदम पूरा प्लेन। देखता जो घर में आईना है, दर्पण, मिरर जो है, उसका जिधर हम चेहरा कितना प्लेन होता है। और एक ऐसा चीज़ ले आवे जो खुरदुरा रहे, तो क्या उसमें हम देख सकते हैं बढ़िया चेहरा? नहीं देख सकते। खुरदुरा मतलब ईंटा ले लेंगे या ईंट ले लेंगे ना, कितना खुरदुरा रहता है कि नहीं। या कुछ उस तरह के बर्तन ले लेंगे जो ऐसे ऊपर नीचा हो। कैसा हो? इसका एग्जाम्पल एस्बेस्टस। एल्वेस्टस है ना, ये क्रिकेट किसे ऐसे ऐसे है। उस अगर वो दर्पण ऐसा रहता तो क्या पता है, उसमें किरण मारते इधर भाग जाता, इधर मारते इधर भाग जाता, इधर मारते अलग नहीं भाग जाता, इधर मारते इधर चल जाता। इसमें क्या एक निश्चित दिशा में नहीं जाती है, सर्टेन डायरेक्शन में नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लेन दर्पण होता है, अगर दर्पण कैसा होता है? प्लेन दर्पण होता है, तो अगर हम तीर ऐसे मारते हैं तो ऐसे भागता है, ठीक है ना। अगर ऐसे मारते हैं तो एकदम ऐसे जाएगा, ऐसे मारेंगे तो ऐसे। बोलो कौन अच्छा देखने में लग रहा है? ये कि ये लग रहा है अच्छा देखने में? ये तो जने मन तने भाग गया। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी नियमित हुआ, नियम से हुआ, एक दूसरे के समांतर। कितना बढ़िया लग रहा है। इसको बोलते हैं रेगुलर। इस ये जो दिखाए ने, इसको बोलते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इसी समझाते हैं, लिख देंगे बाद में समझाने के लिए। इसको बोलते हैं जैसे मन तैसे हो गया, निश्चित दिशा में नहीं हुआ, अलग अलग दिशाएं में प्रकाश की किरणें आई और चली गई, एक दूसरे को काट दिया ना। लेकिन इसको बोलते हैं इरेगुलर। क्या बोलते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी हिंदी बोलती है नियमित परावर्तन, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनियमित परावर्तन। लेकिन परावर्तन कहते हैं किसको? तब परावर्तन का अर्थ ही होता है टकरा के लौट जाना।
ये जो हेडिंग है ना आज पढ़ा रहे हैं, ये जो है ना, इससे पहले क्या पढ़ाए तुमको? प्रकाश के बारे में खूब पढ़ाई कल। अब आ रहे हैं कुछ बारे में, परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन के मतलब ही होता है टकरा के लौट जाना, टकराकर लौट जाना, टकराकर लौट जाना, यानी बाउंस कर जाना। बाउंस मतलब उछाल। अगर गेंद को हम धरती में मारते हैं तो गेंद फिर कहाँ आएगा? ऊपर। धीरे धीरे भले घटते हुए चले जाएगा, लेकिन जंप करेगा। क्या करेगा? जंप करेगा, यानी बाउंस करेगा। अगर बताओ गेंद को दीवार में मारे और दीवार गेंद उधर से आ गया तो किसका परावर्तन हो गया? गेंद का परावर्तन। तो उसमें वो बोलेंगे गेंद का परावर्तन। टॉर्च मारेंगे और लाइट उधर से आ गया तो प्रकाश के परावर्तन। पानी मारेंगे, पानी थोड़ा सा इधर फेंका जाएगा तो पानी का परावर्तन। दूध फेंकेंगे तो दूध का परावर्तन। टकरा के आ गया तब परावर्तन के मतलब दिमाग में सेट कर लो कि होता है टकरा के लौट जाना, लौट जाना, बाउंस कर जाना। क्या कर जाना? बाउंस कर जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा के लौट जाना। टक्कर मारा वहां पे और उधर से क्या हो गया? लौट जाएगा। जैसे देखो, जैसे देखना कि ये सब लोग क्या है घर में, क्या जब दोपहर में धूप उगता है तो एक फूटा हुआ आईना लेते दर्पण, इधर से प्रकाश इधर भेजाते, मारते कि नहीं? इधर से आया, उसका आँख को चंद्रवाना है, आँख चंद्रा जाता है ना, पूरा चमचमाती है, इधर से इधर घुमा देते हैं तो उधर चला गया, आया गया। नहीं, आँख क्या फूटा? आँख पर जो अति होता है चमक आता है, आया गया। तो बोलो प्रकाश का क्या हो गया? परावर्तन। टकराया यहाँ और लौट गया कि नहीं? लौट गया कि नहीं? और आसमान में, खुला आसमान में रात में टॉर्च मारो, टकरा के लौटता है क्या? लगता है कि बहुत दूर तक रास्ता चला गया। नहीं, वेपर लाइट एकदम सीधा चला गया, एकदम सीधी लाइन में। तो क्या दो बातें समझ में आया कि परावर्तन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? टकरा के लौट जाना होता है। तो लगाइए हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन। डेश दीजिए, लिखिए कॉपी में, प्रकाश का परावर्तन लिखिए। तो इसमें लगा लीजिए तारा, दो नंबर के पूछेगा, VVI। लिखिए प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखते जाइए। तो जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका एकदम ड्रॉ जो फिगर करेंगे भूलना मत करने। एक समतल दर्पण, इसको क्या बोल रहे हैं? बोलो कौन दर्पण है ये? समतल। इसका मतलब पता है क्या है? एक तरफ कलई किया हुआ, पेंट किया हुआ है रतन दर्पण में। आप देखो टॉर्च मारेंगे, भाग गया उधर। तो इस फिगर से क्या समझेंगे? ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश से क्या है? परावर्तन। ये हो गया M डैश। ये कौन दर्पण हो गया? तो लिखेंगे समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। अब सुन लो ध्यान से, ए आया, कहीं टकराया होगा बिंदु पर, देखो यहाँ, इसका नाम क्या दे दिए? O। फिर गया होगा, भाग उसका नाम दिए B। ये हो गया आपतित किरण। कौन किरण हो गया? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये हुआ परावर्तित किरण, टकरा के चल गया ने, परावर्तित किरण, याद रखना है। तो क्वेश्चन कहेगा, बोलो आपतित किरण किसे कहेंगे? कहेंगे दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण, और दर्पण से टकरा के जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया? ये परिभाषा लिख के ये फिगर पार देना है, तब तुमको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसे पढ़ना। इसको तारा लगा लिखिए और फिर कॉपी में बढ़िया से लिखना है, समझा कि नहीं? ताकि जब रिवीजन करावेंगे ना तो उसमें दिक्कत ना हो। ठीक, लिखिए। अब थोड़ा समझते हैं। एक होती है किरण पुंज। क्या होती है? किरण पुंज। इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। हाँ, किरण पुंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। सर ये है क्या? जैसे देखो, एक किरण इधर गया, एक किरण गया, किरण गया, किरण गया। किरण मतलब समझ में आ रहा? प्रकाश है, वही जो जा रही है, किरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। इसी के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। समझा? बोलो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। जैसे एक किरण, 2 किरण, एक के बड़ी सब को समूह में ले लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। देखता है रोड पर जब लाइट रात में जलती है गाड़ी वाला, इतना चाकर से जाता है कि नहीं? क्या? किरणों का समूह है।
किरण पुंज। वो छोड़ दो, डीजे लाइट में अलग अलग लाइट निकलता है ना ऐसे, वो पूरा नहीं निकलता है, एक हरियर लाइट, एक इन्हें काट रहा है, एक इन्हें काट रहा है, तो वही क्या है, किरण है, और उसी का समूह है, उसको क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किरण पुंज। बोलो, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। सुना गया, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब समझना, अभी लिखना ना है, अभी समझना कितने प्रकार की होती है। ये जो होती है ना किरण पुंज, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहले सुनना, एक होता है अपसारी किरण पुंज, कितने क्या होती है, अपसारी किरण पुंज। एक होता है अभिसारी, ये क्या होता है, अभिसारी। एक होता है समांतर, ये क्या होता है, समांतर। अपसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्ज, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। इसको बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल मतलब समांतर। देखना पहले ध्यान से, कन्वर्ज का मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है कि एक बिंदु पर आके मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक है। इसका परिभाषा होता है कि जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है ना, जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है, देखो इधर दूर से कहीं आ रही है और सब कहाँ पर मिल रही है, एक बिंदु पर। समझ में आ रहा है कि फिगर से, कहीं दूर से आ रही है और मिल रहा है कहाँ पर, एक बिंदु पर, तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। लेकिन इसका डिफिनेशन अलग हो जाता है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरण एक बिंदु से निकल कर फैलती हुई चली जाए। तो बोले इसका डायरेक्शन ऐसे होगा कि नहीं, लग रहा है कि फैल रहा है, नहीं फैल रहा है, तो ये हो गया अभिसारी, मतलब डाइवर्ज कर दिया, बांट दिया, डाइवर्ट नहीं बोलता है, अपने रास्ता से विचलित मत होना, डाइवर्ट मत होना। डाइवर्ट मतलब विचलित हो जाना, अपने रास्ता से इधर भटक जाना, जा रहे हैं ऐसे घूम गए इधर, तो क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, क्या हो गया, डाइवर्ट। निकल रहा था तीनों चारों, एक ने भाग गया इधर इधर उधर, दोनों मंत्र बुझाया। इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे, इसका तीर उधर देंगे, ये है समांतर, नाम है समांतर, देख ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका अभी तक समझ में आया कि नहीं। पहले जो भी टॉपिक लिख देते हैं, पहले उसके बारे में हल्का फुल्का समझा देते हैं, हल्का फुल्का पूरे समझा दिए, अब वही चीज़ को लिखाएंगे, समझा, ये होता है पढ़ाई का तरीका। और स्कूल में क्या करेगा, किताब निकालेगा, सीधे छाप लो, बोल रहा है मास्टर लिख लो, समझाने मारो तार काट देगा, मारो मारो उसको, मारो बाहर करो उसको, करंट लगेगा ना उसको उठा के पटक देगा। उसको नहीं पता है कि एसी करंट है, सटेले तो नहीं रहेगा, एक बार झटका देगा उसको, दरवाजा बंद कर दो। चलिए, तरीका ये बेस्ट है ना पढ़ाने का, ऐसा ही पढ़ाना चाहिए हर मास्टर को। लेकिन स्कूल में अगर मास्टर से किताब ले लिया जाए, मास्टर से बुक ले लिया जाए, साइंस के टीचर हो या मैथ के टीचर हो, ले लिया जाए, तो मास्टर पढ़ाना छोड़ देगा, नहीं बता पाएगा। मास्टर देख देख के लिखाता है ऐसे के। तुम देखना फिजिक्स वाला हो टीचर या केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो भी हो, किताब उघाड़ के रख लेता की पढ़ाना है, देख के लिखा रहा है। किताब अगर छीन के रख लिया जाए तो मास्टर की हवा टाइट हो जाएगा कि नहीं। अधिकतर ये टीचर है, कुछ टीचरें हैं वैसे, हमको नहीं मालूम है वो सर से हम बस वैसे ही लेक्चर है वो सबके। ओ क्या बोलते हैं, अमित सर थे 8 क्लास में, वो सब हम नहीं जानते, वो सब हम कभी निकल गए उस स्कूल से। मतलब कहने का अर्थ हुआ हम ये कि मास्टर, अधिकतर मास्टर जो अभी हाई स्कूल में है, खाली नाम है, नाम किसका लेता है, बीपीएससी से नाम लेता है, बीपीएससी टीचर, लगता है कि कितना पढ़ के आया है। आयोग मरैया पर टीचर एप्लीकेशन नहीं लिख पाती है, महिला टीचर है कोई, नहीं लिख पाती है। समझ में आ रहा है ना, किताब को रख लिया जाए ना तो मास्टर नहीं बता पाता है, आजकल ये हाल है। तो क्या लिखा जाए, लगाइए हेडिंग, लिखिए प्रकाश किरण पुंज, लिखो प्रकाश के किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज, इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। लिखिए, डैश दीजिए इसमें, लिखिए प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। रोमन में नंबर 1 लिखना, अपसारी, अपसारी किरण पुंज,
दूसरा लिखो अभिसारी किरण पुंज। तीसरा लिखो समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, कन्वर्ज कर देना, कन्वर्जिंग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अपसारी, अभिसारी और समांतर, ये लिखल हो जाएगा ना तो लगाना हेडिंग ऐसे स्टार देखिए क्या लगाएगा, अपसारी किरण पुंज। इसके बारे में फिर पढ़ेंगे, नहीं समझा, पहले लिख लीजिए। समझ में आ रही बात है कि कैसे अब घर में याद करना है, बोल बोल के पढ़ना है, जो टॉपिक लिख दिया वैसे ही पढ़ना है, घर में पड़ेगा। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, या 3 प्रकार की होती है, समांतर, अपसारी, अभिसारी। किधरों से पढ़ सकते हैं 3 को, लिखिए, लगाइए हेडिंग अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। लिखिए ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण है, क्या लिखा रहे हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, हाँ ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हो। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हो। मिलती हो, हाँ मिलती हो, वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है, वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है, वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है। फिगर पढ़ लीजिए, वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हो, वह अपसारी किरण पुंज कहलाती है। फिगर देख लो, तीर हमेशा बिंदु की ओर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, देखो लग रहा है कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है, बस ये होगी अपसारी किरण पुंज। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, इसका अपोजिट लिखना है। देखो तो ये एक बिंदु पर आ रही है, ये एक बिंदु से निकल रही है, तो बोलो ये फैल रही है ना, ये डाइवर्जिंग हो गया, क्या हो गया, डाइवर्जिंग हो गया, डाइवर्ट हो गया, विचलित हो गया, ये कन्वर्ज हो गया, एक जगह आ गया, ठीक, ये हो गया। फिगर पार लिया इसका, फिगर पारिए, और फिगर को पेंसिल से पारना फेर कॉपी में, अब परीक्षा में भी आएगा तो पेंसिल से पारना है, ठीक ना, अन्यथा नंबर कट जाता है कुछ न कुछ। लिखिए अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, फिगर ये बनाना है, ठीक ना, लिखिए तो, हाँ, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, देख रहा फैल रही है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाए, फैलती हुई चली जाए, तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। फिगर ये पढ़ लीजिए, तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, तो वह अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। मारो 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 तो उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, अंदर चल गया वो, अब ये आया, फिर देखना चाहिए बाबे ने तार
मारो। बकरी जात जो होती है ना बहुत खच्चर होती है नहीं। लिख चंदवा गिरा देगा बस गया। मोबाइल लगल था हाँ स्टेट में वापस हुआ। हाँ ऐसे दिखा पा रहा ना यहाँ सब पकड़ने लेकिन ये करेंगे इधर करेंगे नीचे से घुस के दौड़ा पार। मोबाइल लगल था। हाँ आप उधर घुरल किधर थे? उधर घुरल। ओ हम यहीं थे। हाँ उधर घुरल थे। चलो जो घरवा नहीं घुसा था। हाँ आप लिख लीजिए तो फिगर पार लिया ना। आप लिखिए समांतर किरण पुंज तीसरा लगा हेडिंग। देख लो अमन कुमार इसमें ध्यान देना तीर पर कि तीर कने है तीर कने है ठीक ना है ना। लिखिए तीसरा समांतर किरण पुंज। एक दूसरे के पैरेलल में है। डाइवर्जिंग मतलब छितर जाना, ऐसे छितर गया। चलो वीडियो में ये दिख नहीं रहा होगा। अब लिखाते हैं इसको। देखिए ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर हो। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो। एक दूसरे के समांतर हो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। डायग्राम पढ़ लीजिए ये वाला। तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। लिख लिया? ये फिगर पारिए तो। हाँ अब आइए तो समझना है ध्यान से। देखो इसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, बार बार बोलो तो। समतल। देख इतना बार तो पारेंगे ना याद हो जाएगा। अभी पढ़ाए भी ना दर्पण लेकिन तो भी याद हो गया। कौन दर्पण है? समतल। कैसे समतल है सर? प्लेन नहीं दिख रहा है। अच्छा बताओ इधर चेहरा देखेंगे, इधर देखेंगे चेहरा इधर देखेंगे। इधर तो रंग दिए हैं। ये रंग हल्का का क्या पता है? जानते हैं? का नाम क्या है? का नाम है रजतीत। क्या नाम है इसका? अंग्रेजी होता है सिल्वर। सिल्वर में ईडी लगाते हैं। सिल्वर यानी पेंट होता है चांदी के। याद रखना। कहेगा कि कोई भी दर्पण जो चेहरा देखते हैं घर में पीछे पेंट होता है ना एक तरफ, तब दूसरी तरफ देखते हैं। वो किसका होता है? बोलना चांदी के। चांदी के। उसका सूत्र बताते बोलना AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या उसका नाम है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछेगा दर्पण के पीछे जो पेंट किया जाता है कलई, पेंट को कलई भी बोलते हैं। पेंट को कलई बोलते हैं कि नहीं? जो कलई कर देते चुन्ना जो पेंट करते हैं वो किसका होता है? कि बोलना सिल्वर नाइट्रेट का। किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। इसी के नाम पर ये रखा गया रजतीत, सिल्वर्ड। समझ में आया? चेहरा किधर देखेंगे? चेहरा इधर देखेंगे। चेहरा देखना है, चेहरा इधर देखना है। तो इस वाले सतह को हम बोलते हैं परावर्तक सतह। जिधर देखेंगे चेहरा उसको बोलेंगे परावर्तक सतह। समझ में आया क्या? जिधर देखेंगे चेहरा उसको कौन सा सतह बोलेंगे? परावर्तक सतह। और जिधर नहीं देखेंगे चेहरा उसको क्या बोलेंगे? रजतीत। क्या बोलेंगे? रजतीत। ये दर्पण के बारे में हम तुमको बता दिए, ठीक है। दर्पण को हम लोग मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। MIRROR। मिरर मतलब दर्पण। दर्पण जो होता है मेनली दो प्रकार की होती है। दर्पण को प्रकार की होती है? दो प्रकार की। बोलो समतल दर्पण, समतल दर्पण
नहीं, उत्तल जनमन तनस मत बोलो, अभी बताते हैं, सॉरी आ जाएगा आज के बाद। बोलो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो गो, अवतल और उत्तल, यही सब बचवा चिल्लाते रहता है, अवतल उत्तल अवतल उत्तल, लेकिन उसको पता नहीं कि कहाँ से आया, समझ में आ रहा है? अवतल और क्या हो गया, उत्तल। अब दर्पण नहीं लिखते, जगह नहीं है, समझना, दर्पण इसमें लिखा है, ठीक है। बोलो दर्पण को प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आर टू टाइप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। ये जो पारे अभी कौन मिरर है? प्लेन मिरर है। एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आर टू टाइप, यानी स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप, अवतल और उत्तल। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देख रहा, बुक से लिखा रहे तुमको, बेहिचक पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि संतुष्ट, सब टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक छूट रहा है तो हम देख लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? हमको एक एक पॉइंट याद है फिजिक्स में क्या पढ़ाना है हमको, बस न्यूमेरिकल एक चीज ही देखते हैं कि क्या न्यूमेरिकल में सवाल वो देखते हैं। समझ में आया? बोलो दर्पण को प्रकार के, दो प्रकार के, समतल गोलीय, समतल गोलीय, गोलीय को गो, दो गो, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। यही पूरा फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। पहले हम समतल दर्पण पढ़ते हैं, ठीक। इसको एक तरह से लिख लो तो पूरा नहीं, ये पूरा एक में लिख के इसको पूरा एक डब्बा में बंद कर लेना। इससे क्या समझ में आएगा कि एक ऊपर ऊपर नॉलेज हो गया कि हमको दर्पण के बारे में पढ़ना है, कि कैसे पेंट किया जाता है, किधर चेहरा देखेंगे, जिधर चेहरा देखेंगे उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सरफेस, सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक, लिख लीजिए तो इसको। देखो एक बात समझना कि सर अगर ये समतल दर्पण है, टॉर्च को मारने के डिपेंड करता है कि किस तरह से तुम टॉर्च मार रहा है इस पे। अगर टॉर्च को हम इस तरह से मारते हैं, ऐसे तिरछा से, तो तिरछा से ही भागेगा। समझ में आया क्या? ये डिपेंड करता है कि टॉर्च किस दिशा में है, किस एंगल पर तुम इस पे डाइवर्ट कर रहा है, इस पे इंसिडेंट कर रहा है। अगर ये 30 डिग्री पर इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्टेड भी कितना पर होगा? 30 पर। याद रखना है। समझ में आया? अच्छा बताओ, किसी भी रेखा पर अगर कोई भी ऐसे कोण है तो 180 डिग्री कोण बनता है, बनता है कि नहीं? हाफ चांदा। कितना चांदा? हाफ चांदा। ये होता है फुल चांदा। फुल चांदा 360 डिग्री, हाफ चांदा 180 डिग्री। तो ये हाफ ही है ना, आधा दूरी पे हाफ है, तो पूरा इतना कितना होना? 180 होना चाहिए। लेकिन अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 कितना हो गया? 60। तो बीच वाला कितना बचे? 120 को ऐसे फाड़ दो पीस से, साइड। समझ में आया? तो ये दे देगा, ही पूछेगा, दिमाग में काम करता कैसे निकाले जी, तो ऐसे भी निकाल सकता है। पूरा 90 डिग्री से हो सकता है ऐसे, ये पूरा 90, ये दिया 30 कितना बचा? 60। ऐसे भी निकाल सकता। समझ में आया? अब देखो टॉर्च के तो ऐसे मारे तो ऐसे गया, लेकिन बता दो टॉर्च के अगर ऐसे मारेंगे तब कैसे जाएगा? जल्दी बता दो फटाफट। टॉर्च रहेगा सीधा, जल्दी बताओ कैसे जाएगा? तो ऐसे है हाथ, पता है, इसी पर चल जाएगा लौट के, यानी 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो कहता है कि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, कैसे पड़ती है? लंबवत। लंबवत के मतलब कितना डिग्री? देखो ना, 90 डिग्री पर पड़ रहा है, यानी 90 डिग्री पर पड़ती है। तो बताइए प्रकाश किरण टकरा के किधर जाएगी? तो बोला उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। आया और उसी पर से लौट गया। कुछ कोण बनेगा क्या? अरे कोण बनने के लिए कुछ ऐसे होना चाहिए, लेकिन आया उसी पे चल गया। समझ में आया? ये बात को ध्यान रखना है। बोलो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो टकरा कर उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है। उसी माध्यम में भी लौट जाती है। अरे हाँ, परावर्तन है तो उसी माध्यम में जाएगा। ठीक, कल है शनिचर ने, कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे हिंदी। देखो कितना हम टाइम सेट है, 3 दिन मैथ, 2 दिन साइंस, 1 दिन हिंदी, इतवार के 2 घंटा फिर साइंस। तो बोलो साइंस 4 दिन हो गया कि नहीं? अरे 1 घंटा डेली पढ़ा दो, 2 दिन हुआ, और 2 दिन इतवार को पढ़ाएंगे, को दिन 4 दिन, यानी मैथ से भी बढ़ गया, साइंस भी खत्म हो जाएगा। साइंस लंबा पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिर ही खत्म होते जाएगा, इसमें आर्ट्स घुसाते जाएंगे। हिंदी तब तक खत्म हो जाएगा तो उसमें और कुछ घुस जाएगा। समझ में आया? तब तक मैथ भी खत्म हो जाएगा। 4 महीना तुम टाइम दो ना, 4 से 5 महीना मैथ में खत्म हो जाएगा, यानी अक्टूबर तक में मैथ खत्म। अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ साइंस से चलेगा जो भी। हाँ बता देंगे, फोन करें, भोरे बुलाएंगे तो भोरे, नहीं तो शाम में आना, किसी टाइम लेकिन आना है। और क्या बोलता है, नहीं तो ऐसा करो, एतवार की कुछ दूसरा विषय पढ़ो, फिजिक्स तो पढ़िए रहे, केमिस्ट्री शुरू करो, छिड़िया देना सब में, टांग पसार देना, या तो बायोलॉजी पढ़ो।
केमिस्ट्री नहीं सर जी। तो बायोलॉजी, क्या पता आर्ट्स, अर्थशास्त्र याद कर दीजिए। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। जल्दी हो जाएगा। गेस्ट पेपर नहीं सर के पास? मेरा कॉपी है जो पढ़ाए थे आप। नहीं कॉपी से नहीं पढ़ाएगा। नोट्स है पूरा। ये तो कितने से लिखा देंगे ना, वो अच्छे रहेगा। कितने से आप पढ़ाए? हाँ वो सही है। इकोनॉमिक्स में 5 गो चैप्टर में 4 गो 7 गो तुरंत 7 दहा पर उड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया बढ़िया की करेंगे बोलो, एतवार की क्या करेंगे बने तुम्हें? देखेंगे एतवार पहले आने दो छोटा। नहीं सर इस बात को सुनो। तुम याद करवे नहीं करेगा, सुनो। और जो पढ़ने वाला रहता है ना विद्यार्थी, इधर सुनिए, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है ना उसको मतलब रहता सुनो डेली पढ़ के याद करता, जैसे हमने। अरे सुनो ना, जैसे हमने बिना बोले तो बोल रहे हैं ना, मतलब हम याद किए होंगे एक जमाने में, तब तो आज के जमाने में सुना रहे हैं। तो ये चीज होती है, हम बढ़िया पढ़ा रहे तुम बढ़िया से याद करते जाओ, तुम्हारा काम याद करना। ठीक जवाब बंद कर देते हैं। नहीं वीडियो बम की लास्ट में अभी आप थोड़ी लिखाएंगे कुछ। काट देंगे। बोलो कैसा लगा पढ़ के आज? कल हल्का समझाए थे जैसे प्रकाश खगोलीय, कल भी जरूरी था क्लास था कि नहीं? कल जाके देख लेना ठीक ना, 23 मिनट के वीडियो है। हाँ छुट्टी। 9th में कितना 10 में कितना